हाँ। यस हेलो गाइस, जय श्री राम। आज की क्लास में अपन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। एक स्ट्रेटजी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ, एक टूल सिखाने वाला हूँ, एक इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ भाई, जिसका नाम है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप सभी ने मूविंग एवरेज तो देखा होगा। आप सभी ने मेरी स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइन है ये देखी होगी आपने। ये लाइन है जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका क्या क्या रोल है, ठीक है, कैसे अपन इसको यूज करेंगे, क्या क्या, कब कब ये वर्क करेगा और कब कब ये वर्क नहीं करेगा, इसके कौन कौन से रूल्स है, इसके साथ साथ काफी कुछ लाइव मार्केट में क्या ये रियल में वर्क करता है या फिर इसका क्या यूज है, क्या इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश होता है या फिर ओनली फॉर कंफर्मेशन के लिए है। काफी कुछ चीजें आप सभी के माइंड में डाउट भी आता होगा और सभी किसी को नहीं पता होगा कि यार क्या कैसे इसको परफेक्टली वर्क करना है, कैसे इसके साथ परफेक्ट काम करना है। तो डिटेल में अपन समझेंगे सीखेंगे। देखो ईएमए जब अपन बात करते हैं ना, तो एक होता है एमए, ठीक है, एक होता है ईएमए। ठीक है। अब एमए और ईएमए में क्या फर्क है? ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एमए मतलब मूविंग एवरेज। आप जब इंडिकेटर वाले सेशन पर जाते हो तो आपको दोनों देखने को मिलते हैं। एक मूविंग एवरेज हो गया सिंपल सा, एक हो गया ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखो दोनों का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। जो एमए होता है ना, यानी मूविंग एवरेज होता है ना, वो कम, वो क्या होता है, ये स्लो वर्क करता है। स्लो मतलब क्या, किससे स्लो करता है? जो अपना ये ईएमए है ना, इससे स्लो वर्क करता है अपना एमए। इसलिए अपन क्या करते हैं, ईएमए को यूज करते हैं। अब ईएमए का क्या रोल है? आप अलग अलग ईएमए यूज करते हो, 9 ईएमए, 10 ईएमए, या फिर आप बोल सकते हो 15 ईएमए, 200 ईएमए। अलग अलग सब मेंबर्स अलग अलग चीजें यूज करते होंगे। देखो यार 9 ईएमए हो गया है तो ये क्या बताता है, पिछले लास्ट 9 कैंडल्स का या फिर 9 दिन का एवरेज बताता है। ठीक, 9 कैंडल्स का या फिर 9 दिन का क्या करता है, एवरेज बताने का ये ट्राई करता है। इसके साथ साथ अपन बोल सकते हैं कि 50 डे में 50 कैंडल्स या फिर 50 कैंडल्स बोल सकते हैं, फिर 50 डेज का एवरेज बताने का ट्राई करता है। ठीक है। ये अब सर एवरेज बताता कैसे है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या कैसे अपन काम कर सकते हैं, इसको देखते हुए वो थोड़ा क्लियर करने का ट्राई करते हैं। नरेंद्र जी कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं। चलो कोई बात हाथ लग गए। नहीं, ओके ओके, बात नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह नहीं रहे नहीं। हो। ठीक है। अभी देखो ईएमए वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। अभी है ना, अपन इस जो क्लास के अंदर है ना, दो ईएमए के बारे में पढ़ेंगे। 9 और 20 के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी इस क्लास के अंदर 50 और 200 ईएमए के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो काफी फेमस भी है। ठीक है, सभी जानते भी होंगे, इनका नाम सुना भी होगा। और इनको है ना, इनसे मार्केट में बहुत सारे लोग वर्क भी करते हैं। तो पहले 50 डे ईएमए के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद अपन 200 ईएमए के बारे में समझेंगे। पहले चीज, दोनों के रूल्स सिंपल से है, रूल समझने का ट्राई करो। 50 डे में क्या करेगा गाइस, आपको कुछ एक चीजें बताएगा। उन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। 50 डे में क्या करेगा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करके दे देगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करके दे देगा मतलब बहुत बार क्या करेगा, मार्केट इन ईएमए को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर फेस करता हुआ दिखेगा। क्या होता है गाइस, मान लो एक रेजिस्टेंस जोन है। आप सोचोगे कि अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने का ट्राई करेगा, या फिर इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट गिर भी सकता है। दो थॉट प्रोसेस होता है। इसी तरह ही एक ईएमए भी इसी टाइप से वर्क भी करेगा। यार या तो इसके ऊपर निकला तो मार्केट और बुलिश हो सकता है, या फिर इस ईएमए से टकराकर गिर भी सकता है। तो अगर मार्केट ईएमए के पास में आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे, या तो अपर लेवल पर ब्रेकआउट हो या फिर रिवर्सल जैसा कुछ प्राइस एक्शन दिखे, तब अपन प्लान करेंगे। आई बात समझ में? एक रूल समझ में आया सभी को? फिर अपन सेकंड पे चलते हैं। ठीक, अब यस सेकंड सर, चीज आ होता गया। है देखो, पहला चीज तो कि अपन ने डिस्कशन करा कि यार ये में क्या कर सकता है, मार्केट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर फेस करता हुआ दिख सकता है। ठीक है। प्लस सेकंड चीज, अगर ईएमए के ऊपर मार्केट निकल रहा है मतलब मार्केट बुलिश है, बुलिश हो सकता है फिर बुलिश है। अगर इसके ईएमए के नीचे निकल रहा है मतलब मार्केट बेरिश है, मतलब मार्केट बेरिश है, और भी ज्यादा गिर सकता है। ये अपने को दो कंफर्मेशन हुए। तीसरा है, ये मेरा सिंपल सा रोल है कि यार अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है, साइडवेज मार्केट को क्या करना है, अवॉइड करना है। यार अगर मार्केट साइडवेज है तो अपने को क्या करना भाई, काम नहीं करना, अपने को अवॉइड करना, अपने को ट्रेड नहीं करना है साइडवेज मार्केट में। अब तीन रूल आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब चौथी चीज, चौथी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? अब देखो तीन रूल मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब चौथी रूल, चौथी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो प्राइस एक्शन वाइज आपने लेवल्स बनाए हुए हैं, जो आपने प्राइस एक्शन वाइज जो आपने लेवल्स बनाए हुए हैं, जो आपने अभी अब तक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा, मार्केट का बिहेवियर सीखा, बिहेवियर के अंदर अपन ने क्या क्या सीखा गाइस, हायर हाई एंड हायर लो वाला कंफर्मेशन अपन ने सीखने सीखने का ट्राई किया, और उसके ऊपर अपन ने काम भी करने का ट्राई किया।
तो जो चौथा रूल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट अगर हायर हाई हायर लो ऐसा कुछ बना रहा है, कुछ पैटर्न्स बना रहा है, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, मान लो कि यार ईएमए का ब्रेकआउट हो गया और पास में रेजिस्टेंस जोन है, तो आप ईएमए को रिस्पेक्ट नहीं करना, अपने को रिस्पेक्ट करना अपने लेवल्स को। आई बात समझ में? कि अगर मार्केट कहीं भी कुछ भी ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ आपको अगर ये दिख जाता है कि यार मार्केट में कोई अलग प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है या फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, किसको रिस्पेक्ट करेंगे गाइस? ऐसी कंडीशन में अपन इस चीज को रिस्पेक्ट करेंगे कि मार्केट है ना, मार्केट ईएमए को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बजाय मार्केट किसको रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट अपने प्राइस एक्शन वाइज जो अपने लेवल बनाए उनको रिस्पेक्ट करेगा। तो ये चार चीजें आप सभी को मैंने बताई है। अब पांचवी चीज है गाइस, पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज भी सिंपल सी है। अगर मार्केट है ना, देखो अपन दो ईएमए पढ़ेंगे, तो अगर मार्केट 50 डे में ईएमए के ऊपर निकल रहा है तो काफी ज्यादा चांस होगा कि मार्केट 200 डे ईएमए को टच कर सकता है, बोल सकते हो, या फिर टेस्ट कर सकता है, बोल सकते हो। आई बात समझ में? मतलब अगर मार्केट 50 डे ईएमए का ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट 200 ईएमए को टेस्ट कर सकता है, फिर टच करने जा सकता है। तो ये तीन से चार, सॉरी, पांच रूल मैंने आप सभी को सिखाए, पांचों रूल एक बार समझ में आ गए सभी को? फिर अपन अब यूज आ करते गया। हैं, अभी यूज करने का ट्राई करते हैं स्क्रीन के ऊपर, और डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। इन पांच रूल में किसी को कुछ प्रॉब्लम समस्या है क्या अभी तक? तो सर एक बार स्क्रीन पे समझा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर, अब चलो स्क्रीन के ऊपर समझाने का ट्राई करते हैं अपन ना। चलो ठीक है, कोई भी अपना एक जी सर। इंडेक्स का ग्राफ ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर अपन काम करते हो, निफ्टी का ओपन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अपन निफ्टी में काम करते हैं, तो निफ्टी का ग्राफ ओपन कर लेता हूँ मैं। देखो सबसे पहली चीज, ये मैं यूज कहाँ से करोगे, कौन सा टाइम फ्रेम रखना है? देखो मल्टीपल डाउट्स आएंगे तो ये सारी भी चीजें भी क्लियर होती रहेगी। सबसे पहली चीज, इंडिकेटर वाले सेशन पे जाना है, आपको ई एम ए टाइप कर लेना है। ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी यूज कर पाओगे। अब इसमें क्या होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट इसका सेटिंग 9 आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ सेटिंग में जाना है, और देखो यहाँ पे जो जो चेंजेस करना है ना, यहाँ पे लेंथ में आपको क्या कर लेना है, 50। ठीक है, आप अपन क्या कर रहे हैं, एस एम ए या फिर ई एम ए, अपना ये रहा ई एम ए, तो अपन ने ई एम ए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी इस लाइन को अपन बोल सकते हैं चलो ठीक है, ये अपन 50 डे ई एम ए यूज कर रहे हैं, लाइन को थोड़ी बड़ी कर लेता है, ये रेड लाइन हो गई। तो आप सभी के सामने जो रेड लाइन दिख रही है, ये हो गया अपना 50 डे ई एम ए। ये 50 डी में ये देखो, ये ऐसे वर्क करेगा, ऐसे चल रहा है मार्केट में। अब हो क्या रहा है, समझने का ट्राई करो। पहले 50 डी में एंड 200 डी को, दोनों को अपन साथ में समझने का ट्राई करते हैं, और दोनों को साथ में समझकर कोई ट्रेड प्लान करने का ट्राई करेंगे कि यार कोई ट्रेड प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर इसके अकॉर्डिंग मार्केट कोई अच्छा मोमेंटम दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। आज के दिन का इस मॉर्निंग में किसी ने अपडेट सुना था, अपना मॉर्निंग वाला अपडेट किसी ने सुना है क्या, या नहीं सुना? नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यार, आज के दिन मॉर्निंग में अपना एक निफ्टी में जो मेरा एनालिसिस था, मेरा जो थॉट प्रोसेस था, वो भी मैंने यहाँ पे बताने का ट्राई किया था। वो मैं आपको फिर से समझाने का ट्राई करूंगा आज। अभी देखो, चलो जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो सर, मैं तो यूजुअली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ, फिर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ। जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो उस टाइम फ्रेम पर आप इसको देख सकते हो। ये अब रहा अपना 50 डे में। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें, जो जो रूल्स अपन ने सीखे हैं, समझा है, वो यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करना है। अभी आपको मैं अपन ने ये डिस्कशन किया कि सर इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट बुलिश होगा, यहाँ पे मार्केट बुलिश हुआ, ठीक है, और यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहाँ लोगों को ट्रेप में फंसाया, एक बार बुलिश हुआ था, एक बार ट्रेप में फंसाया, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सर कभी तो गिरता है, चलो ठीक है, कभी मार्केट बुलिश होता भी है, और कभी तो सर ऐसी कंडीशन में मार्केट अपना स्टॉप लॉस भी गवा देता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को देखने को मिल रही है, ये चीजें आपको सीखने को मिली है। सर अब इसमें अपन काम कैसे करेंगे, परफेक्ट तरीके से अपन हम इसमें कैसे काम करेंगे? देखो सबसे पहली चीज, जब भी आप ईएमए यूज करो उससे पहले आपको अपना जो भी लेवल्स है, जो भी एनालिसिस है, वो पहले से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो सेम करना है। मैं 200 ईएमए भी साथ में यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप मैं स्टाइल में गया, यहाँ इसको ब्लैक कर लेते हैं, चलो। यहाँ एसएमए की जगह अपन क्या कर लेते हैं, ईएमए कर लेते हैं। ठीक है, और चलो ठीक है, ईएमए कर लिया, स्टाइल में अपन ब्लैक कर लिया, थोड़ा लाइन को गहरी कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगी। ठीक है, और अपन ने क्या कर दिया, यूज़ कर लिया। ये ये अपना यूज़ हो गया। अभी आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है guys, ये हो गया अपना 200 ईएमए। ठीक है, ये एक 50 डी ईएमए हो गया, एक 200 ईएमए हो गया।
अब भी देखो, सबसे पहली चीज, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर काम करते हो उस टाइम फ्रेम पर आपको वॉच करना है। सबसे पहले आपने को क्या क्या चीजें देखनी है ये समझो। जो जो अपन ने रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग समझने का ट्राई करते हैं। थोड़ा पीछे से चलते हैं, आज से नहीं। ऐसा नहीं हो कि यार आज से समझेंगे। आप जहाँ से ले सकते हैं, जहाँ से समझ सकते हैं, वहां से समझते हुए आने का ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे वर्क करेगा ये, क्या 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 इसके अंदर कन्फर्मेशन रहेंगे। चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। यहीं से अपन स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। अभी आप सभी को क्या देखने को मिल रहा था? वो सब अपने को समझना है। थोड़ा और पीछे, चलो यहाँ से गैप अप गैप डाउन थोड़ा अच्छे से कहानी से समझने का ट्राई करते हैं ना। यहाँ फिर मार्केट किधर गया? ये जब भी गैप अप हो रहा है, गैप डाउन, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा अपने को अवॉइड करने का ट्राई करना बस। अगर नॉर्मल जो मार्केट चल रहा है वहाँ से अपन काम करेंगे, वहाँ से अपन एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ अच्छा और वर्क करेगा। तो अभी मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आप सभी को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। 50 मिनट पे अपन समझ रहे हैं। देखो, जो होता क्या ना, मार्केट 50 डे ईएमए से ज़्यादा दूर नहीं रह पाता। एक बात समझ रहे हो क्या मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? मार्केट 50 डे ईएमए से ज़्यादा दूर रहने का ट्राई नहीं कर पाता, यानी कि पास में आने का ट्राई करता है। अगर 50 डे ईएमए के से दूर चला गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मार्केट तो ईएमए से बहुत दूर काम कर रहा है, तो एक बार पास आने का ट्राई करेगा। हमेशा जब भी आपको ऐसा दिखे कि मार्केट सर 50 डे से तो दूर ट्रेड करा, बहुत दूर ट्रेड करा, मतलब कहीं ना कहीं एक रिटेस्ट करके वो पास आने का ट्राई करेगा। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यार सर नहीं, मार्केट से 50 डे से दूर काम कर रहा था, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर आया। अब अपना जो जो रूल्स अपन ने समझे थे वो समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी किसी भी इंडेक्स के अंदर अपन काम करते हैं, तो अपने को क्या करना है, अपने को अपने लेवल्स बना लेने हैं। कहीं अभी जो मैंने लेवल्स बनाया परफेक्ट है, सही है। क्योंकि अपन ने ये देखा कि यार यहाँ रिस्पेक्ट मिला, ये सपोर्ट जोन था, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने आगे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी हुआ क्या है यहाँ पे क्या क्या चीज देखने को मिल रही है, क्या कहानी देखने को मिली कि सर मार्केट बुलिश हुआ, बुलिश हुआ, और नेक्स्ट डे गैप अप, सॉरी गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद एक कैंडल मार्केट ने इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से रिवर्सल होने का ट्राई किया और एक रेजिस्टेंस लिया। और अगर अपना यहाँ पे अगर कॉल साइड में ट्रेड लेते तो अपना प्रीमियम डिके हो सकता था सर। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट गिर गया। और उसके बाद जो सपोर्ट जोन की मैं बात करूँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं अपने को ये दिखा कि यार यहाँ कहीं ना कहीं है ना कुछ है। यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ क्लोजिंग दिया था, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ रिस्पेक्ट मिला है। तो अभी आपको क्या प्लान करना है, ईएमए का कंफर्मेशन कैसे लेना है, वो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो, अगर मार्केट ईएमए के नीचे है, मतलब क्या समझ में आ रहा है आप सभी को? सर मार्केट बेरिश है। पहला रूल समझ में आया सभी को कि अगर ईएमए के नीचे है मतलब मार्केट बेरिश है। प्लस इसके साथ साथ अगर ज़्यादा, देखो यहाँ पे ईएमए का ब्रेकआउट हुआ, परफेक्ट कैंडल ने क्लोजिंग दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट देखो, यहाँ जो जो जहाँ जहाँ ब्रेकआउट हो रहा है ना, वहाँ वहाँ मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट हुआ बट कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं, कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। प्लस एक सपोर्ट जोन था, इसलिए यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं बना था। यहाँ पे भी मार्केट ईएमए के नीचे तो आया, बट यहाँ क्या हुआ गाइस, यहाँ पे भी एक अपने को दिख रहा था कि यार यहाँ एंट्री लेंगे, एक सपोर्ट जोन आ रहा है। तो अभी यहाँ पर भी एंट्री नहीं ले सकते अपन। यहाँ कहीं ना कहीं अपनी अपना ट्रेड प्लान होगा, जब अपने को कंफर्मेशन होगा कि यार मार्केट ईएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, प्लस क्या हो रहा है, एक सपोर्ट जोन का भी ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब यहाँ से अपन पुट साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक अच्छा मोर अच्छा फॉल अपने को देखने को मिल गया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अपना एक ट्रेड प्लान होता, इसमें अपन टारगेट अचीव करते। तो देखो, देखने का ट्राई करते हैं 10 में से कितने बार स्टॉप लॉस जाते हैं अपने, और कितनी बार टारगेट हिट होते हैं। अभी गाइस देखो, यहाँ पर आपसे किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना कि सर यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लान नहीं हुआ था अपना? किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या? वो कंफ्यूजन हो तो अभी दूर कर लेते हैं। नहीं है ना? क्यों नहीं हुआ? आप सभी को पता है कि यार सर, अभी मैं अपन ने बोला कि प्राइस एक्शन वाइज जो भी लेवल्स है उनको पहले रिस्पेक्ट करना है, उसके बाद ईएमए का कंफर्मेशन लेना है। चलो एक ट्रेड प्लान हो गया, अब ईएमए कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन सेकंड प्लान करते हैं। अब सेकंड चीज अपन ने एक चीज और भी देखी थी कि सर यार, अगर मार्केट ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन अपन ये ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ एक टारगेट मान सकते हैं या नहीं मान सकते? ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी वो सही है या नहीं है? पहली चीज ये देखो, राइट ही बोलेंगे कि देखो यहाँ रिस्पेक्ट मिला है, यहाँ रिस्पेक्ट मिला है, तो क्यों नहीं सोचेंगे कि सही होगा? अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, मार्केट एक प्राइस एक्शन डेवलप कर रहा है। कौन सा प्राइस एक्शन है गाइस? कौन सा प्राइस एक्शन है? सभी को पता चल रहा है यहाँ पे कुछ हो रहा है? पता चल रहा है क्या हो रहा है? कौन सा ट्रेंड है? थोड़ा जवाब देने का ट्राई करो तो मजा आ पाएगा क्लास के अंदर, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो पिछली क्लासेज में बात करी थी वही चीज है, कि अपन ने जो डाउन ट्रेंड पढ़ा था, बेरिश ट्रेंड पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे अपने को देखने को मिली। सर यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर रहा था,
और बेरिश ट्रेंड को क्या करा मार्केट ने, ब्रेकआउट करा। ये देखो गिरा, ऊपर गया, फिर से गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर से गिरा। अब अगर है ना इस मार्केट इस स्विंग के ऊपर निकल रहा है, मतलब क्या हुआ कि मार्क अपना जो बेरिश ट्रेंड है, मार्केट में बेरिश ट्रेंड चेंज हो चुका है और बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। आई बात समझ में? देखो ट्रेड प्लान करने के पीछे कितने कंफर्मेशन हो गए अपने पास में, वो चीज समझो। पहला चीज, एक सपोर्ट का, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है। सेकंड चीज, मार्केट अपना बेरिश था जो क्या हो रहा है भाई, बुलिश। बुलिश हो रहा है। ठीक है, तीसरा चीज क्या हो गया, अपना ईएमए का ब्रेक, ईएमए का भी क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया, राइट। ठीक है, तो अगर अपन इस ईएमए के जस्ट ब्रेकआउट के बाद में भी एंट्री लेते तो भी अपने पास में सेटअप बनता, अपन एक अच्छा टारगेट अचीव करते। ठीक है, एक अच्छा टारगेट अचीव करते और एक जिस भी जोन का अपन स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं रख सकते थे। ठीक है, ये अपना एक ट्रेड हो गया, इतना तक अपन बुक कर लेते, वही बहुत था अपने लिए। ठीक है, प्लस क्या कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि यहाँ मार्केट फिर से आया है नीचे, ये फिर से आया है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिला और यहीं से मार्केट बुलिश हुआ है। तो मैंने एक चीज, अपन ने एक चीज और भी पढ़ी थी गाइस, याद आ रहा है किसी को? जो जो पढ़ा है, जो याद आ रहा है नहीं आ रहा है? अपन ने एक चीज और भी पढ़ी थी सर, बुलिश मार्केट भी सेम कंफर्मेशन देता है, एक रिटेस्ट करता है। देखो बुलिश हुआ मार्केट, एक रिटेस्ट करा, फिर से हाई लगाया, एक रिटेस्ट करने आया। अब जब तक इस लो का ब्रेकआउट नहीं करेगा तो मार्केट में अपन, मार्केट को अपन समझेंगे क्या कि बेरिश हो गया? समझेंगे क्या? नहीं, नहीं समझेंगे कि यार यहाँ से मार्केट बेरिश हो गया। मतलब क्या कि देखो 50 DMA के पास में सपोर्ट ले रहा, प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट ले रहा, अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखता है, इस रिवर्सल पे मुझे वो नरेंद्र जी की एक सेंसेक्स वाली ट्रेड याद आती है। यार यहाँ कहीं ना कहीं अपन प्लान कर पाएंगे फिर। यार रिवर्सल हो रहा है, 50 DMA को सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट 50 DMA के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपन कॉल साइड में प्लान करेंगे और फिर से एक अच्छा टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। ठीक है, फिर से एक अच्छा टारगेट होता अचीव होता हुआ दिखा। और इसके साथ साथ जो अपना एक और प्लान था, एक और माइंडसेट था कि अगर 50 DMA का ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट में तो 200 DMA तक मार्केट जाने का ट्राई करता। ठीक है, अगर 50 डे एंड 200 DMA दोनों दूर है तो काफी ज्यादा चांस होगा कि यार वो 50 DMA तक जाने का मार्केट ट्राई करेगा। अब आगे की चीज, अभी सर यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे क्या क्या कहानी हो गई, यहाँ पे कौन सी पिक्चर हो गई, यहाँ पे क्या कोई ट्रेड प्लान बनता या फिर नहीं बनता? आ रही बात समझे? तो चलो देखो, अपने को पहले से कंफर्मेशन नहीं ले सकते किसी भी चीज का कि यार यहाँ पर अपना ट्रेड बनता या नहीं बनता, अपने को पीछे जाना पड़ेगा। क्या ये एक रेजिस्टेंस जोन है या नहीं, है पहली चीज तो मुझे ये बताओ। यस और नो? यस। सभी को लग रहा है गाइस? इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है जितना आप समझ रहे हो। रेजिस्टेंस जोन है, अपने को पता चला कि सर ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर और कंफर्मेशन हो गया कि सर यही तो परफेक्ट सपोर्ट है, यहीं से ब्रेकआउट के बाद मार्केट गिरा था। अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने 200 EMA का भी ब्रेकआउट किया और ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, ऑलरेडी मार्केट बुलिश है और 200 EMA का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी यहाँ पे अपना क्या प्लान होना चाहिए? इस कहानी को सब समझना सबसे ज्यादा अपने लिए जरूरी है। इस कहानी, यहाँ क्या हुआ गाइस वो समझो। देखो अपना कोई भी अपन यहाँ से ट्रेड कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ से मोमेंटम कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट ने क्या करा, एक चीज दिखलाने का ट्राई करता हूँ मैं आप सभी को। देखो मार्केट ने ऊपर गया, एक लो लगाया, फिर से ऊपर गया, एक रिटेस्ट करा, फिर से ऊपर गया। यहाँ तक तो सब कहानी सिंपल है सर, बुलिश ट्रेंड है, अपर लेवल पर ब्रेकआउट हो रहा है, अपन ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद से ना तो मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट गिरा। 1 मिनट है ना, यहाँ से समझने का ट्राई करना आप सभी। उसके बाद से मार्केट में क्या हुआ, एक गिरावट अपने को देखने को मिली। ये देखो ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर बुलिश हुआ, यहाँ से अपना कोई भी अगर ईएमए के सेटअप के अकॉर्डिंग भी ट्रेड बनता, यहाँ अपना स्टॉप लॉस होता। अपन ट्रेड प्लान करते हैं, हल्का सा मार्केट ऊपर गया, या तो अपने को स्टॉप लॉस को चेंज करने का मौका देता, या फिर नहीं भी देता तो मार्केट ऊपर गया, एक रिटेस्ट करा, एक बेरिश प्राइजेशन बना दिया यहाँ पे प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करके। बना दिया या नहीं बनाया? बना दिया। बना दिया बेस प्राइजेशन। मतलब क्या कि यहाँ जी अगर अपना स्टॉप लॉस जाता ईएमए सेटअप के अकॉर्डिंग भी अपने को लग रहा था कि रेजिस्टेंस भी दूर है सर, फिर भी अपन प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने जो हाई का हाई लगाने का ट्राई कर रहा था, एक बेरिश प्राइजेशन बनाने का ट्राई कर रहा था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया यहीं पे। ठीक है, ब्रेक किया और नेक्स्ट डे तो मार्केट क्या हो गया,
गैप डाउन ओपन। ठीक है, नेक्स्ट डे तो मार्केट क्या हो गया भाई, गैप डाउन ओपन हो गया। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, अभी और कहानी समझने का ट्राई करते हैं। अभी और कहानी समझने का ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सर इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, प्लस यहाँ पे आप देखने को मिला कि परफेक्ट ईएमए से सेलिंग अपने को देखने को मिली है। देखने को मिल रहा है यार, ईएमए से परफेक्टली रिस्पेक्ट मिला, रेजिस्टेंस के तौर पर फेस हुआ और यहीं से सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिला है। फिर से चलो चलो नीचे, चलो नीचे चलते हैं भाई अपन। अभी अपने को यहाँ पे एक और सेटअप देखने को मिला है, ईएमए का ब्रेकआउट, रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट और अच्छा कंफर्मेशन, और एक और ट्रेड अपना प्लान बनता, अपन यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं, और एक अच्छा टारगेट अपने को यहाँ पे भी अचीव होता हुआ दिखता। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे अपन प्लान कर सकते हैं कि सर ये रहा भाई, ये रहा ईएमए का ब्रेकआउट। और यहाँ पे अपन ट्रेड क्यों नहीं करते, क्योंकि सर ईएमए का ब्रेकआउट हो रहा प्लस ऊपर रेजिस्टेंस होना है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ईएमए का ब्रेकआउट हो गया, बट स्टॉप लॉस बड़ा मिल गया, अपन यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करते। अगर करते तो अपना यहाँ पे एसएल जाता। ठीक है, एसएल जाता, तो यहाँ पे नोट कर सकते हो कि एसएल। बट जो अपना प्राइजेक्शन अपन ने सीखा है समझा, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सेटअप नहीं बनता है, क्योंकि अपने को स्टॉप लॉस भी तो चाहिए। आ रही बात समझ में, अपने को स्टॉप लॉस भी तो चाहिए। और चलते हैं। अभी तक अपन ने कितना ट्रेड प्लान कर लिया, 1 2 3, तीन ही ट्रेड प्लान किया ना अभी तक तो अपन ने। चलो ईएमए के अकॉर्डिंग अपन ने 3 ट्रेड प्लान किया है। तीनों में अपने को एक बार स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखा, बाकी मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा मोमेंटम दिया है। इसके बाद से यहाँ पे अपने को देखने को मिला कि सर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से गिरा और एक अच्छा फॉल आ गया। उसके बाद गिरा, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या करा, ईएमए का ब्रेकआउट भी करा है। मार्केट ने क्लोजिंग देते टाइम मार्केट की क्लोजिंग हो गई, मतलब मार्केट क्लोज हो गया, और नेक्स्ट डे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। यहाँ फिर से कहीं ना कहीं अपना एक सेटअप बनता था। यहाँ से अपन प्लान कर सकते थे कि यार यहाँ से अपन एक बड़ा टारगेट प्लान कर सकते थे, प्लस मार्केट ने 50 डी ईएमए का ब्रेकआउट किया, तो मार्केट 200 ईएमए तक भी जाने का ट्राई किया है। ठीक है, यहाँ और उसके बाद देखो मार्केट ने 50 डे एंड 200 डे दोनों ईएमए का ब्रेकआउट यहाँ पे कर लिया है, प्लस एक रेजिस्टेंस जोन भी था। तो अपने को एक चीज़ यहाँ पे परफेक्टली देखने को मिली है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट ने एक स्विंग को रिस्पेक्ट करा है, और यहाँ से मार्केट में भी एक अच्छा सपोर्ट जोन देखने को मिला, और यहाँ से अपने को एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला है। और उसके अलावा नेक्स्ट एक गैप अप गैप डाउन, ये सारा कहानी छोड़ो, और उसके बाद से देखो यार मार्केट कितना परफेक्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, एक परफेक्ट सेटअप के तौर पर काम कर रहा है। ये एकदम से ईएमए के पास में नहीं, मार्केट का आपको स्ट्रक्चर भी देखना है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान हो जाता तो यहाँ पर अपने को स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये ईएमए वाला सेटअप के अकॉर्डिंग अपन काम करें कि अगर ईएमए की से ऊपर वापस आ रहा है, वापस रिवर्सल हो रहा है, तो अपने को अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके अलावा अपने को ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड का प्लान होगा यहाँ पे। आप देखो जब भी ईएमए के पास में आया मार्केट एक रेजिस्टेंस लेकर बुलिश हो गया। आ रही बात समझ, जब भी मार्केट इसके पास में आया एक रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे आप देखो कितना परफेक्टली रिस्पेक्ट मिला है, यहीं से गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ अपने को सपोर्ट देखने को मिला था, सपोर्ट का जैसे ब्रेकआउट एक फॉल भी अपने को देखने को मिला। ये लॉन्ग पोजीशन नहीं, शॉर्ट पोजीशन बनेगी यहाँ पे। यहाँ पे एक बार लोगों को ट्रैप में फंसाया सभी को, सेकेंड बार जब निकला तब एक बड़ा टारगेट मार्केट ने अचीव करा है। तो अभी तक का थोड़ा कहानी सिंपल है, अभी थोड़ा लाइव मार्केट में चलते हैं फिर। अभी प्लान करता है, अभी सर वहां तक तो सारा कहानी सब कुछ ठीक था। अब अपन प्लान करें तो फिर अपने को समझ में आए। देखो जब भी कोई ट्रेड प्लान करते हैं उससे पहली चीज ये कि यार चलो लेवल्स बनाते हैं। अरे बात सुन, चलो लेवल्स बनाते हैं। तो ये एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि यार सर ये एक जोन ये हो गया, सेकंड जोन अपना एक बार बोल सकते हैं, अपन एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये सुनील हो गया। 15 मिनट में रेसिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है, 15 मिनट में यस, 15 मिनट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। ठीक। निकाल सकते हो, है ना। अब आपको जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना उस पर जा सकते हो। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिला कि सर निफ्टी के अंदर है ना, ओनली फॉर निफ्टी के अंदर ईएमए का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड, बेरिश जो कंफर्मेशन था, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने फॉलो करा, यहाँ से मार्केट में डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला है, ओनली फॉर यहीं से। अभी आप 5 मिनट पे देखना चाहो तो 5 मिनट पे आपको कुछ अलग दिखेगा। चलो रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद देखने का ट्राई करते हैं।
चलो है ना, ये चलो रिफ्रेश हो गया। अभी 5 मिनट पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, जो भी आपने लेवल्स बनाए हैं ना गाइस, जो भी ड्रॉ करा है वो सारा सब कुछ अपने को, ये सारे टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 मिनट पर लेवल्स आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ही ड्रॉ करने हैं, लेवल्स आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ही मार्क करने हैं। इसके अलावा अपन ये मार्क कर सकते हैं क्या सर, एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे, एक सपोर्ट जोन यहाँ पे परफेक्ट, ये यहाँ रिस्पेक्ट, यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ रिस्पेक्ट, यहाँ रिटेस्ट, और आज भी इसी कहानी इसी लेवल के आसपास आते हुए मार्केट ने परेशान किया अपने को। दो, अब यहाँ से दो कहानी बन सकती है। एक तो अगर बिल्कुल सेफ ट्रेडर, तो सेफ ट्रेडर तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं guys? एक वोलेटाइल मार्केट अपने को दिख रहा है, साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। एक तो अपने को साइडवेज मार्केट दिख रहा था, इससे में अपन कम क्वांटिटी लो क्वांटिटी साथ काम करेंगे। इसके साथ साथ इसके अलावा गाइस, अब इसके अंदर अपना जो भी ट्रेड प्लान होगा वो स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करेंगे अपन इस जोन के अंदर। स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, अभी आपको यहाँ पे आज देखने को मिला, ये कंफर्मेशन देखने को मिला, एक डाउन साइड में ट्रेड है। आज मैंने मॉर्निंग के अंदर यही अपडेट दिया था कि अगर कॉल साइड में ट्रेड करेंगे तो 23,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो अपन कोई प्लान करेंगे, ट्रेड करेंगे। अगर ये सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट होता है तो एक डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों, ये ऐसा क्या थॉट प्रोसेस था मेरा, मेरा सिंपल सा थॉट प्रोसेस था, मार्केट का एक प्राइस एक्शन देखो, हुआ वीक होने का ट्राई किया, देखो वीक हुआ, मार्केट गिरा, अच्छा प्यारा फोल्ड कर गया मार्केट वीक होने के साथ साथ। ये मेरा कंफर्मेशन था, ये मेरा प्लान था। अभी चलो देखो गाइस, अभी जैसे इनके अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा, चलो अब मल्टीपल अदर इंडेक्स के अंदर देखने का ट्राई करते हैं कि क्या ईएमए का कोई सेटअप बन रहा है, क्या ईएमए के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्या। अभी आपको देखने को मिला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिग निफ्टी के अंदर भी कितना प्यारा रिस्पेक्ट मिला, मार्केट मार्केट ने कितना प्यारा रिस्पेक्ट दिया। अगर ईएमए के पास में आ रहा है, ठीक है, कंफर्मेशन ये हो सकता है कि यार चलो ठीक है, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ है। अभी भी देखो गाइस, अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ईएमए का ब्रेकआउट कर चुका मार्केट, ठीक है। अभी अगर प्लान बनाते तो ये अपना स्टॉप लॉस, ये अपना एंट्री पॉइंट, ये अपना टारगेट किसके अंदर हो गया, बिग निफ्टी के अंदर हो गया, ठीक है। अभी अपना बिग निफ्टी का थोड़ा प्लान भी क्लियर हुआ कि क्या करना है, क्या कैसे काम करना है, क्या सीन करना है। तो निफ्टी में क्या चल रहा है सर, निफ्टी सेंसेक्स? निफ्टी और सेंसेक्स आज देखो भाई, जो बिग निफ्टी को सेंसेक्स में भी अच्छा मोमेंटम आया है। देखो अगर इस कैंडल के अंदर भले ब्रेकआउट करा, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस किसी के लिए भी छोटा स्टॉप लॉस अपन नहीं बोल सकते, इतनी बड़ी कैंडल का अपने एक स्टॉप लॉस रख ले। आ रही बात समझ में, इतनी बड़ी कैंडल का अपन स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, ठीक है। बाकी अगर देखो मार्केट ने बुलिश होने का ट्राई कर रहा है, तो हो सकता है कि यार काफी चांस, काफी ज्यादा भी नहीं बोल सकते, बट सम चांसेस होंगे कि यार मार्केट हल्का फुल्का बुलिश हो, ठीक है। सबसे अच्छा जो सेटअप अपने को दिखा वो बैंक निफ्टी के अंदर दिखा। निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेकर उसी वोलेटाइल रेंज के अंदर घूम रहा है। बट जो ये प्लान था अपना, ठीक, यहाँ पे अपने को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी सर बहुत महंगा रहता है ना, उसको कोई ज्यादा ले भी नहीं पाते। अब मंथली एक्सपायरी हो गई बैंक निफ्टी की तो थोड़ा प्रीमियम महंगा अपने को देखने को मिलता है। 1 मिनट है ना guys, एक अपडेट देता हूँ मैं बैंक निफ्टी का।
वॉइस नहीं आ रही है सुनील जी? अभी वही आ रही है क्या? हाँ अभी आ गया, ओके अभी अभी आ रही आया ना, आ गया। चलो। ये माइक कनेक्ट था, मैंने माइक ऑफ हो गया था, माइक ऑफ हो गया था, मैं बोल रहा था। देखो यार, अभी जो अपना सेटअप बना उसके अकॉर्डिंग, अपना जो ईएमए के अकॉर्डिंग अपन ने बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करने का ट्राई किया। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जब अपन ने देखा तो करंट कंडीशन में ब्रेकआउट ही कर रहा था। उसके बाद से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी दे चुका है, ये 170-75 पॉइंट का। तो अब ऐसी कंडीशन में अपने को अपना एसएल कॉस्ट प्राइस पर रखना है। कॉस्ट प्राइस पर रखने के बाद अगर चला ट्रेड तो ठीक है, नहीं ट्रेड चला तो कुछ क्वांटिटी में अपन प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने का ट्राई करेंगे। बट ये एक चीज आपको देखने को हमेशा मिलेगी गाइस कि जब भी ईएमए का ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ गाइस, मार्केट ईएमए को होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहा है, तब आपको एक बहुत ही प्यारा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा मोमेंटम। चाहे वो अप साइड में हो, चाहे वो डाउन साइड में हो, होल्ड करके ब्रेकआउट करने का मतलब मैं आपको दिखलाने का ट्राई करता हूँ, कुछ चीज दिखलाता हूँ। यहाँ पे देखो, परफेक्ट रिस्पेक्ट मिलता है भाई, अच्छा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता ही है। जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो आप अपने को अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन सारा सब कुछ मार्क करके रखना है। अगर मार्क करेंगे अपन तो ही अपने को मजा आ पाएगा। ये देखो, होल्ड करके ब्रेकआउट करने वाला चीज यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या करा, इस ईएमए को परफेक्ट सपोर्ट के तौर पर फेस करा, टाइम स्पेंड करा, और जब इसकी परफेक्ट ब्रेकआउट बना, एक काफी प्यारा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, अगली क्लास के अंदर मैं आपको फिबोनाची वाला टूल सिखाऊंगा ना गाइस, तो उसके अंदर आपको और कंफर्मेशन मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी गाइस, रिकॉर्डिंग सारी मैंने सेव कर ली है, तो अब 5 मिनट के अंदर आप सभी को मैं शेयर कर दूंगा ना। रिकॉर्डिंग सही नहीं करनी है, बस मैंने सबको डाउनलोड करके लिंक जनरेट करके सारा सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब आज की क्लास को लेकर किसी का कुछ डाउट है क्या? नो। किसी को है क्या गाइस? देखो, आप अभी बता सकते हो। फिर ये गाइस, यही रिकॉर्डिंग आप सुनोगे और उसके बाद आप मन में रिग्रेट करोगे कि यार इस क्लास की रिकॉर्डिंग में मेरे मन में डाउट था बट मैं बोल नहीं पाया। नहीं है ना गाइस? चलो, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ फिर।